In the previous video, we have learned about the role of government in healthcare. Now we will learn about the paradox of resources and facilities available. Paradox resources and facilities available. The population of a country when trained properly turns into human resource which provides manpower. जब हम हमारी population को train करते हैं अच्छे तरीके से तब हमारा जो human resource है वो किस में convert होता है into the मैन पावर. इंडिया हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन और क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा मैन पावर अवेलेबल है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स इन इंडिया. क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी रिच है. वी ऑल्सो प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी. और यही रीजन्स की वजह से हम हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं किनको, मशीनरीज और इक्विपमेंट्स को. अगर हम हमारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजेस की काउंटिंग करें तो वी शुड बी एबल टू क्रिएट ऐसा नेशन क्रिएट कर सकते हैं हम जहाँ पे जो कैसा हो, हेल्थ इश्यूज़ और डिजीजेस से फ्री हो. हाउएवर लार्ज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी का बहुत सारा सेक्शन ऐसा है जो इन मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाता है. और रीजंस क्या हैं? लेक ऑफ एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़. हमारे पास एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है और ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनसे हमारी डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है. हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो भी एडिक्वेट नहीं है. एंड द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन द एरिया. और हमारे यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन. एवरी ईयर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज, हर साल बहुत सारी डिजीजेज जैसे कि टीबी, कैंसर, मलेरिया, ये लैक्स ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है और उनकी उस वजह से क्या हो जाती है, डेथ. एंड वाटरबॉर्न डिजीजेज लाइक डिसेंट्री, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस एंड डायरिया, इन सबको अगर हम मेकअप करें तो वी हैव 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे को पास होती है. वी आर स्टिल अनेबल टू प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल. इतना ज़्यादा डेवलप्ड होने के बाद भी हम आज भी क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं और सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं टू आवर पब्लिक. Despite substantial improvement in the health and well-being of the country since independence, undernourishment and malnutrition are an ever-present danger to the children of our country. आज भी हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर चिल्ड्रंस की डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है? अंडर नरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन की वजह से. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3, जितने भी बच्चे होते हैं अंडर द एज ऑफ 3 वो कैसे होते हैं? अंडर वेट. एंड हाफ ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन आर एनीमिक, जिनमें ब्लड की डेफिशिएंसी होती है. प्रोग्राम्स लाइक द ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, नेशनल मिड डे मील, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैव बीन लॉन्च. ये किसने लॉन्च किए? गवर्नमेंट ने, टू फाइट विद द प्रॉब्लम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन. फाइनेंसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज. अब जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज है इनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमारी जो इंडिया के सिटीजन्स है यानी हम जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट को क्या पे करती है? टैक्सेस. और यही टैक्स क्या बन जाती है गवर्नमेंट की? रेवेन्यू इनकम. And these are used for providing public services like police, defense, highways, education, medical facilities and judicial structure. These facilities are utilized by whole nation. और ये जितनी भी facilities हैं ये कौन utilize करता है? हमारा पूरा nation. So individual citizens cannot organize them on their own. Money collected from taxation is also used for various developmental services during natural disasters and wars and research and in medical science, nuclear science, space and military. तो यही जो टैक्सेस इनकम है गवर्नमेंट की ये सारे फील्ड्स में यूज होती है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल बाय टेकिंग केयर ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज, फूड, एजुकेशन एंड हाउसिंग. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की, कि वो हमारे इन एरियाज़ को इम्प्रूव करें. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुअर सेक्शन स्पेशली फॉल्स ऑन द गवर्नमेंट. और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी? पुअर सेक्शन सोसाइटी की, बिकॉज दिस सेक्शन कैनॉट अफोर्ड और अरेंज दीज फैसिलिटी बाय देयर ओन. नाउ टाइप्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़. हमारे इंडिया में 2 तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. फर्स्ट वन इज़ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एंड सेकेंड वन इज़ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी. नाउ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. Villages, towns, cities in India have a network of public healthcare system. This system consists of state-owned healthcare facilities. जितने भी हमारे टाउन्स और सिटीज़ और विलेजेस हैं इनमें हमारे पास एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होता है जिसको कौन ओन करता है? स्टेट गवर्नमेंट. State government fund and control the public healthcare system of our India. The Ministry of Health and Family Welfare is a central government body. और ये क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हेल्थ पॉलिसीज़ को बनाने के लिए. गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन हेल्थ केयर एक्सक्लूसिवली थ्रू दिस सिस्टम. और गवर्नमेंट का काम क्या है? इसी पे ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करती है ताकि इसको इम्प्रूव कर सके. एज सच मोस्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट इन दीज इंस्टीट्यूशंस आर इधर या तो ये बिल्कुल फ्री होते हैं या फिर पार्शली सब्सिडाइज यानी कम रेट्स पे प्रोवाइड किए जाते हैं इन द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ केयर
services. Under the public healthcare system, the government tries to create awareness about health in order to eradicate disease. जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो इन डिजीजेस को इरेडिकेट यानी हटा सके एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल इन 2011 सलाम बॉम्बे फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च इट्स नेशनल एंटी टबैको यूथ campaign. Special care is taken for the economically weaker section and vulnerable parties. सबसे ज़्यादा स्पेशल केयर किसको दी जाती है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को. गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि वो राइट टू लाइफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, एक सेफगार्ड प्रोवाइड करती है हर सिटीजन ऑफ इंडिया को. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ये किसकी ड्यूटी है? स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टाइमली मेडिकल एड. टाइम पे मेडिकल हेल्थ जो सर्विस है, केयर है, हेल्प है, वो प्रोवाइड की जाती है टू एवरी इंडिविजुअल टू इंश्योर राइट टू लाइफ. अ सिटीजन हैज़ अ राइट टू टेक द केस टू कोर्ट इफ डिप्राइव्ड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी. अगर किसी भी सिटीजन को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती है ऑन टाइम तो ही कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट. नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम दैट इट इज़ रन बाय गवर्नमेंट. प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम. इट इज़ द मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द पीपल बाय द एंटिटीज़ अदर देन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट जो एंटिटीज़ होती हैं, प्राइवेट बिजनेस ओनर जो होते हैं, जब वो लोग हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर. इट्स इंडियाज़ प्राइवेट हेल्थ केयर कॉस्ट आर अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. माना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज कहाँ पे अवेलेबल है? इन इंडिया. हाउएवर दे आर स्टिल आउट ऑफ द रिच. लेकिन फिर भी इतना मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री में जो उस लोएस्ट कॉस्ट को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डेटा 99% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. हमारी 99% ऑफ द पॉपुलेशन प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाती है, अफोर्ड नहीं कर पाती. और ये डेटा किसके थ्रू है? वर्ल्ड बैंक डेटा का. द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम ड्रॉज ओवर 1 million ऑफ पेशेंट फ्रॉम अब्रॉड ईच ईयर. जो हमारा इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है, यहाँ पे अब्रॉड से बहुत सारे पेशेंट्स हर साल आते हैं टू टेक फैसिलिटीज़. हाउएवर ईच ईयर मैनी ऑफ आर ओन सिटीजन्स आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी. लेकिन पेमेंट्स जो हमारे सिटीजन्स नहीं कर पाते हैं, डिप्राइव्ड रह जाते हैं, उस वजह से हम किस में चले जाते हैं? इनटू द poverty. Despite checks by the government, the facilities, services and medicines available in private healthcare system remain very expensive and beyond the reach of common people. इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी हमारा ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो इन सबसे डिप्राइव्ड रह जाता है. नाउ मेडिकल टूरिज्म. मेडिकल टूरिज्म मीन्स इट इज़ ग्रोइंग इन इंडिया एंड इट मीन्स कि जैसे जैसे हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट और कंट्रीज से चीपर है, और जगह क्या है ये कॉस्टलियर है, तो हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, वो अपना जो फैसिलिटीज़ लेने आते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया. लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड द लो कॉस्ट अट्रैक्ट मेडिकल टूरिस्ट. हमारे यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्शन मिलता है मेडिकल टूरिस्ट को. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है और ट्रीटमेंट हाई स्टैंडर्ड होता है और वहीं पे कॉस्ट बहुत कम होती है. जो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है इंडिया में, वो बाकी कंट्रीज़ की कंपेरिजन में जस्ट 1/10 है. यानी अगर वहाँ पे 10 रुपीज़ की कॉस्ट है तो यहाँ हमारे यहाँ पे इंडिया में उसकी कॉस्ट सिर्फ 1 रुपीज़ है. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इवन रिमूव द टूरिस्ट वीज़ा रेस्ट्रिक्शन. और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में आते हैं उनके लिए वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल फ्री कर दिया है. दे कैन स्टे इन इंडिया. वो 30 डेज तक मेडिकल रीजन्स के लिए इंडिया में स्टे कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा. नाउ एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज टू कम्युनिटीज़. हमारी कम्युनिटी को रिसोर्सेज की एक्सेस कितनी है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टू फॉलो गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कई ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है. इन प्रिंसिपल का मेन एम क्या है कि सोसाइटी में जो सोशल वेलफेयर है उसको इंक्रीज़ करना और जितने भी सिटीजन्स हैं उनको हर तरह के रिसोर्सेज को अवेल करवाना. और ये गाइडलाइंस इन्फोर्सिबल एंड आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट. ये सिर्फ गाइडलाइंस है, आपके लिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है कि आपको कोर्ट की तरफ से कोई ये रूल फॉलो करना होगा. इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर क्या क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आपको इंश्योर करनी पड़ती है? फर्स्ट थिंग इज सिटीजन्स को एडिक्वेट मीन्स चाहिए होते हैं, यानी बेसिक अमेनिटीज़ उनकी फुलफिल होनी चाहिए. उनको इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए. अगर आप सेम काम कर रहे हैं तो आपको सेम पेमेंट भी मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन. सिक, एज और अनएम्प्लॉयड और डिसेबल्ड जो है उनको वर्क मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए और उनको पब्लिक की तरफ से हेल्प भी मिलनी चाहिए. मैटरनिटी रिलीफ इज़ गिवन टू वर्किंग वुमेन. प्रेग्नेंट वुमेन्स को मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है. द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशन इज़ रेज. और जो न्यूट्रिशन लेवल है और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको रेज करना है और जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी.
NGOs and international organizations like WHO also provide assistance to public healthcare program. NGOs और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO है, वो भी किसको असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं? टू द पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. ऑल स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ ऑफ देयर स्टेट. जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि अपने स्टेट में हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस करवाना. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर वेलफेयर सेट्स पॉलिसीज फॉर द स्टेट्स टू प्रोवाइड एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड सर्विस. और ये मिनिस्ट्री जो है हमारी, ये पॉलिसीज़ फ्रेम करती है ताकि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ एजुकेशन है और सर्विसेज है उनको इम्प्रूव किया जा सके. टू इंश्योर गुड क्वालिटी फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज हेल्थ केयर स्कीम्स लाइक NRHM आर लॉन्च. इसीलिए कई ऐसी हेल्थ केयर स्कीम्स लॉन्च की गई हैं. असेंशियल मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. और ये जो भी इक्विपमेंट्स और मेडिसिन होते हैं ये कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट. ट्रेनिंग टू हेल्थ वर्कर्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. और टाइम टू टाइम इनको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाती है. मेडिसिन आर मेड अवेलेबल टू पीपल. और ये जो मेडिसिन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लोअर कॉस्ट पे प्रोवाइड की जाती है टू द जनरल पब्लिक. दो हालांकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, फिर भी हमारी सोसाइटी का बहुत सा ऐसा सेक्शंस है जो इन सब फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाता है. और ये जो पुअर सिचुएशन है इंडिया की, इसकी वजह से हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्या आता है? नेगेटिव इम्पैक्ट. केरला इन इंडिया एंड कोस्टा रिका इन साउथ अमेरिका शो पाथ ब्रेकिंग वेज टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ पीपल. और ये जो हमारे इंडिया में केरला और साउथ अमेरिका की जो कोस्टा रिका स्टेट्स हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि हमारे यहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.